ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम देवी, आपका परिचय? लंका नरेश, त्रिलोक विजयी रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं उन्हीं विश्व विजयी रावण की बहन हूँ, शूर्पणखा। परिचय पाकर प्रसन्नता हुई। प्रथम दृष्टि में मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारे रूप लावण्य से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करो, मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। लेकिन देवी, मैं एक पत्नी व्रता हूं और ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली में? खरे इसे तो मैं अभी खा जाऊं। फिर तुम इस वन के राजा और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और यह संभव नहीं है। ये कौन है? तुम्हारी ही तरह सुंदर और सजीला। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो फिर ठीक है, मैं इसके सम्मुख अपना विवाह प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी हो, भला मनमानी करने से तुम्हें कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कष्ट? मुझे भला क्या कष्ट होगा? मैं तो तुम्हारे लिए अपना विवाह प्रस्ताव लाई हूं। मैं याचना करूं? तुम दोनों भाई मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा रहे हो? मेरा प्रेम प्रस्ताव, वो भी इस तुच्छ स्त्री के कारण। अरे, इसे तो मैं अभी खा जाऊं, फिर तो करोगे ना मुझसे विवाह? लक्ष्मण! काट दी मेरी नाक। यदि मैंने तुम दोनों भाइयों की चिता न जलवा दी तो मेरा नाम भी शूर्पणखा नहीं। मैं लंकेश्वर रावण की बहन नहीं। याद रखना, मैं तुम दोनों भाइयों की चिता जलवा कर लाऊंगी। भैया! अभी आपने देखा योगी, शूर्पणखा और राम, इन दोनों के बीच का संवाद। इसमें राम बहुत शांत नेचर के और स्वभाव से शांत, कैसी भी परिस्थिति होती है राम कहीं ना कहीं स्थिर होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं राम, और शांत स्वभाव में सारी चीजों को, अपने सारे संवाद को बोलते हैं। We just saw a dialogue between Ram and Shurpanakha. You would have seen that Ram's personality or nature is very calm and composed. So all his dialogues, expressions, he has delivered in that manner. शूर्पणखा ने अपने एक्ट में कई इमोशन को, यानी कई रस को प्ले किया। सबसे पहले वो श्रृंगार रस, रामायण में यही एक जगह है, एक पुष्प वाटिका। दूसरा शूर्पणखा की एंट्री, जहाँ श्रृंगार रस को हम कहीं ना कहीं रामायण में प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रोध है, उसके बाद क्रोध के साथ में एक घृणा, जुगुप्सा, ये भी है। यानी शूर्पणखा के साथ सात्विक रस की अगर बात करें तो कई रस की बात करें तो कई रस उसमें डायलॉग डिलीवरी में समाहित है। योगी, If you look at Shurpanakha's character, there is an element of Shringar Rasa in this. So there are only two places in Ramayana where we express Shringar Rasa. One is in this episode, and another one is Pushpa Vatika where Ram meets Sita. So there is an element of Shringar Rasa. So looking back at Shurpanakha's character, she has undergone very different emotions and has expressed different rasas.
throughout the performance, starting from Shringar. Then she had anger, that is Krodh Rasa. She had jealousy, and then she had sadness also somewhere in between. So different emotions were there. शूर्पणखा का रोल मैं चाहूंगा कि लास्ट जो शूर्पणखा का जो कैरेक्टर है, यानी वो अपने को रूप चेंज करके आती है बहुत सुंदर बन के, लेकिन एक्चुअल में बहुत क्रूएल डेंजरस कैरेक्टर है जो लास्ट में उसका संवाद सामने दिखता है। मैं चाहूंगा एक क्लोज में जहां उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन, डायलॉग, डिलीवरी सब कुछ देखने में मिलेगा। ये भी So Surpanakha, she first of all she enters the stage as a very beautiful woman, but later transforms into much more fear-invoking personality, as a Rakshasi. So we'll look at that bit again. Okay, Shubhnakha, last. मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ, और तुम दोनों भाई मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा रहे हो, वो भी इस तुच्छ स्त्री के कारण। अरे काटती मेरी नाक। यदि मैंने तुम दोनों भाइयों की चिता न जलवा दी तो मेरा नाम भी शूर्पणखा नहीं। मैं लंकेश्वर रावण की बहन नहीं। याद रखना, मैं तुम दोनों भाइयों की चिता जलवा कर रहूंगी। भैया भैया। तो अभी इस एपिसोड में, इस प्रसंग में इतना ही। शूर्पणखा की एक्टिंग और राम की एक्टिंग, इसके बाद आगे सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, रस को, एक्टिंग को लेके। अभी के लिए इतना ही। So that's about this scene. In the subsequent session, we'll discuss about the rasas and different acting forms related to this episode. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.